जी हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों आज बात करनी है कि अमेरिकन्स ने किस तरह पाकिस्तान के साथ अपना ताल्लुक को डाउनग्रेड कर दिया है, लेकिन फिर भी ताल्लुक रखा हुआ है। इस डाउनग्रेडिंग की जो स्टोरी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी वजाहत, आई थिंक मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो बनाई है उसमें मैंने भारत के जो आर्मी चीफ हैं जनरल नरवाने, उनको मैंने सीडीएस कह दिया था बिपिन रावत के बाद, लेकिन मेरा ख्याल है वो दिस प्रोसेस इज स्टिल ऑन। उनको चेयरमैन जो है वो चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी अपॉइंट किया गया था। दैट्स अ प्रोसेस टू लीड टुवर्ड्स सीडीएस। बट एनी हाउ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अमेरिका जो है वो किस तरह पाकिस्तान को देख रहा है। अच्छा, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक रिसेंटली एक यूएस ऑफिशियल हैं जिन्होंने जो पाकिस्तान के साथ बड़े जिसे आप कह लें कि करीब ताल्लुकात रहे हैं, उन्होंने हाल ही में अमेरिका में जो यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस है वाशिंगटन में, और वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं अमेरिका के फॉर अफगानिस्तान, टॉम वेस्ट। और टॉम वेस्ट ही आजकल पाकिस्तान से डील कर रहे हैं। सो बेसिकली तो अमेरिका ने क्या किया है कि अमेरिका ने अपना ताल्लुक डाउनग्रेड करके फॉरेन सेक्रेटरी लेवल से टॉम वेस्ट पे ले आए। यानी कि वो ये समझते हैं कि जो यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान है वो ही पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को देखेगा, क्योंकि वेंडी शर्मन के अलावा किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। वेंडी शर्मन भी आई थिंक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी और वो इंडिया आई और पाकिस्तान भी आई। अच्छा, इंडिया में उन्होंने देखें, ये ताल्लुकात की नोयत है। इंडिया में उन्होंने बात की थी इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी से जो बायलैटरल थे, और उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब को कॉल ऑन किया था। हमारे साथ क्या था कि हमारे पास उन्होंने आके टॉक्स ही फॉरेन मिनिस्टर से की, और कॉल ऑन, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने कॉल ऑन क्या करना था अब उनके साथ जब हालात इस तरह के, तो कॉल ऑन तो हुआ ही ना। अच्छा, यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ने अभी जो हाल ही में यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में एक बात की, इस इस्लाम अमेरिका में इसका बड़ा शोर मचा, और मैं भी देख रहा था यहाँ पे। मैं क्योंकि आजकल ज़्यादातर इवेंट्स यहाँ तो ऑनलाइन होते हैं, और क्योंकि मुझे ज़्यादा अंदाज़ा भी नहीं है तो मुझे पता था ये इवेंट हो रहा है, लेकिन आई कुडंट रीच हियर। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट था उस सेंस में कि यहाँ पे ये बात हुई कि जो उन्होंने कहा जी कि जो जो पंच लाइन है, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है इस सिवाय इसके कि हम पाकिस्तान के साथ काम करें। वी हैव नो चॉइस बट टू वर्क विद पाकिस्तान। अब ये टॉम वेस्ट जो हैं अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर अफगानिस्तान, सो इसको जरा जैसे कहते हैं ना कि एक रीड करने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया रिलेशनशिप। या वेंडी शर्मन बात करेंगी या टॉम वेस्ट बात करेंगे, हाँ, लेकिन बात जरूर करेंगे। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बात जरूर करेंगे, लेकिन बात कौन करेगा? टॉम वेस्ट करेगा या वेंडी शर्मन करेगी। सो दिस इज, या फिर वहां पे जो यूएस चार्ज डी अफेयर या जो अभी थी, या अभी जो नए एम्बेसडर जा रहे हैं यहाँ से, सो ये जो है वो लोग बात करने जा रहे हैं। और दूसरा ये कि और अच्छा, मजे की बात यह है कि इन्होंने पाकिस्तान की तारीफें भी की, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये भी कहा कि हमारे प्रपोजल्स वो मानते भी। उन्होंने कहा जी कि हमारे पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ जो बड़ा प्रोडक्टिव रिलेशनशिप रहा, और ये सारी चीज़ें, और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के हवाले से जो है वो हमें पाकिस्तान ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास चॉइस भी कोई नहीं है। और ख़ास करके अफगानिस्तान के, क्योंकि आपको यहाँ अमेरिका में बड़ा शोर मचा हुआ है कि जो $7 अरब था जो कि अफगानिस्तान का पैसा था, जो अमेरिकी बैंकों में पड़ा हुआ था, अमेरिकन ने कहा है कि हम वो स्प्लिट करने जा रहे हैं, आई थिंक बिटवीन जो अफेक्टी थे 9/11 के एंड दी अफगान अवाम। तो जिस पे वो कह रहे हैं कि यार ये तो ज्यादती कर रहे हैं आप, कि ये तो नहीं होना चाहिए। और वो कह रहे हैं, अब जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन थी कि जनवरी से लेके, पिछले साल जनवरी से लेके अगस्त तक पाकिस्तान के और अमेरिका के बड़े क्लोज कोऑपरेशन रहा, और जिसमें बेसिकली जो ताल्लुकात को इम्प्रूव करने के लिए पाकिस्तान ने भी बड़ी मेहनत की। लेकिन वो कहते हैं कि वो एक सिंपल सी एक बात कहते हैं, उन्होंने कहा कि जिसे आप कहते हैं, उन्होंने कहा कि वो हमारे जो प्रपोजल्स हैं वो मानते नहीं थे। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने हमें सपोर्ट किया पीस प्रोसेस को, लेकिन हमारे प्रपोजल्स नहीं मानते थे, और जिसकी वजह से वॉशिंगटन में बड़े मसले पैदा होते थे, वॉशिंगटन नाराज होता था, और जिसकी वजह से, अच्छा ये बात अच्छी भी लगी मुझे। वो किस तरह, देखिए, आप जरूरी तो नहीं हर मुल्क की हर चीज माने, यू गो फॉर योर नेशनल इंटरेस्ट,
लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, अब वो सिर्फ जारी बात है हम ही उसको देख रहे हैं और कोई नहीं देखेगा। वो ये नहीं है कि वो और मुल्क हमारे साथ मिलके वो नहीं देख सकता। सो ये एक चीज जो है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये है कि वो जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बड़ी कंस्ट्रक्टिव बात है फॉर पाकिस्तान यूएस रिलेशंस, अगर हम इसको समझें। अच्छा ये देखिए, अमेरिकन ने बड़ी स्मार्टली प्ले किया है कि ताल्लुकात को डाउनग्रेड भी कर दो, लेकिन ताल्लुकात जारी बात है रखना भी चाहते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा है जी कि ये वॉशिंगटन के अंदर इस वक्त अगर आप देखें तो भले रिपब्लिकन्स हों या भले अमेरिकन हों, तो दोनों जो हैं वो पाकिस्तान को तनकीद नहीं कर रहे और जो है वो हम वापस भी नहीं देख रहे। अब ये उन्होंने कहा जी क्रॉस द, जो उन्होंने वर्ड यूज किया, उन्होंने कहा क्रॉस द स्पेक्ट्रम। सो ही डिडंट यूज द वर्ड जिसे कहते हैं ना बाय पार्टिजन, बिकॉज इट डजंट स्पीक फॉर द रिपब्लिकन्स एंड द डेमोक्रेट्स, ही स्पीक्स फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। सो वो कह रहे हैं कि क्रॉस द स्पेक्ट्रम, ना डिफेंस डिपार्टमेंट में ना पेंटागन में वो एक ही चीज है। फिर यह है कि ना कांग्रेस में कोई बोल रहा है, ना व्हाइट हाउस में कोई बोल रहा है, ना उस तरह का कोई माहौल है जिसमें हम ये कह सकें कि भाई ये काम जो है वो इनके हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया है उन्होंने, वो जाहिर बात है वो है। और वो ये चीज़ हम भी कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि असल चैलेंज जो है वो पाकिस्तान का चैलेंज है कि उन्होंने अफगानिस्तान को किस तरह डील करना है। और ये बात एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि वो हमें देखें, जो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, कल भी मैंने आई थिंक ये बात की थी, वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये जो बाढ़ पाकिस्तान लगा रहा है ये तो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाई थी, हमने तो मानते ही नहीं इसको, हमारे तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और हम इसको जारी बात है अगर हम होते तो शायद और एंगल से देखते। सो ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं तो आई एम नॉट इन अ व्यू के वी शुड लिसन टू देम वेरी केयरफुली, वी शुड बी टफ ऑन देम। एक ही तरीका है, इनके साथ मिनिमम कोऑपरेशन करें। कोऑपरेशन सारी बात है, आप हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमारे बॉर्डर मिलते हैं 2400-2600 किलोमीटर बॉर्डर, हमें कोऑपरेट करना है, इंगेज करना है। हमने अपना बड़ा कुछ अफगानिस्तान के ऊपर लगा दिया और हमने सारा कुछ ही अफगानिस्तान पे लगा दिया। मैं तो कहता हूं हमने पाकिस्तान ही अफगानिस्तान पे कुर्बान कर दी है, क्योंकि जिस तरह जनरल ज़ियाउल हक साहब ने कुर्बान किया, फिर उसके बाद अमेरिकन ने जिस तरह वो मदरसे बने, क्लैशन ऑफ कल्चर आया, ड्रग्स आया, हमने सारा पाकिस्तान ही अफगानिस्तान पे कुर्बान कर दिया। हमने इतने मोहब्बत दिखाई, वो जिसे कहते हैं ना कि हमें प्यार है, मोहब्बत है अपने मुसलमान होने पे, इतनी हमें मोहब्बत दिखाई, बाकी तो सारे मुसलमान निकल गए, ऐसे फंस गए, ठीक है। और जिसका नुकसान फिर ये हुआ कि हम जो है वो इस चीज में अड़ गए। उन्होंने कहा जनाब कि ये अब हम क्या करते, हमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, अब हम उसको डाउनग्रेड भी कर रहे हैं। कल जो हमने अफगानिस्तान पे इल्जाम लगाया यूएन में, वो हमने आधा इंडिया पे लगा दिया, आधा अफगानिस्तान पे लगा दिया, लेकिन अफगानिस्तान